पीओके में एक आतंकवादी मीटिंग हुई। इस आतंकवादी मीटिंग में लश्कर-ए-तैयबा, जैश ए मोहम्मद के साथ-साथ गाजा पट्टी का संगठन हमास भी शामिल था। दरअसल पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन कश्मीर में कमजोर पड़ चुके हैं और कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए अब ये गाजा पट्टी के संगठन हमास का सहारा ले रहे हैं और इसी विषय पर यह सम्मेलन आयोजित किया गया था। आज के इस वीडियो में पाकिस्तान के इस आतंकवादी सम्मेलन को अच्छे से समझते हैं। पिछले हफ्ते ही ये सम्मेलन पाकिस्तान में आयोजित हुआ, जिसे ऑर्गेनाइज किया था जैश ए मोहम्मद ने। अब जैश ए मोहम्मद को यूएन ने एक आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है, तो पाकिस्तान की जमीन पर खुलेआम एक आतंकवादी संगठन आतंकी सम्मेलन करता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इसमें गाजा पट्टी का संगठन हमास भी शामिल हुआ। अभी हमास कौन है, इसे भी समझते हैं। हमास गाजा पट्टी का एक संगठन है। इस संगठन ने ही 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला किया था और इसके बाद युद्ध शुरू हुआ, जिसमें लाखों लोगों की मृत्यु हुई, हजारों करोड़ों लोग इससे प्रभावित हुए। इस संगठन की शुरुआत 1987 में मुस्लिम ब्रदरहुड की एक शाखा के रूप में हुई थी। यह फिलिस्तीन भूमि पर इजराइल के अस्तित्व का विरोध करता है। अब सवाल ये उठता है कि ये हमास जो गाजा पट्टी में सक्रिय है, वो पीओके में लश्कर-ए-तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों के साथ आतंकी सम्मेलन में शामिल क्यों होता है? ये हमास एक आतंकवादी संगठन है या बस एक मिलिटेंट ग्रुप है? अगर दुनिया के नजरिए से देखें तो अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान और अर्जेंटीना समेत कई देशों ने हमास को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। 2023 में इजराइल पर हमास के हमले के बाद कई और देशों ने इसे आतंकवादी संगठन की लिस्ट में डाल दिया है। लेकिन भारत की स्थिति यहाँ पर थोड़ा अलग है। भारत ने अभी तक हमास को आतंकवादी संगठन घोषित नहीं किया है। दरअसल 9 दिसंबर 2023 को संसद में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा था कि इस सवाल और जवाब से संबंधित किसी भी दस्तावेज पर उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तो इसका मतलब यह है, भारत ने अभी तक हमास को आतंकवादी संगठन घोषित नहीं किया है। आखिर ऐसा क्यों, इसे भी समझते हैं। सबसे पहले रूस की बात करते हैं। रूस और हमास के रिलेशन काफी अच्छे हैं। रूस ने तो हमास के डेलीगेशन को अपने यहाँ इनवाइट भी किया है। अब रूस और भारत के भी रिलेशन अच्छे हैं और इस स्थिति में हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करता है तो रूस और भारत के रिश्तों पर प्रभाव पड़ सकता है। अब बात कर लेते हैं ईरान की। तो हमास को ईरान ने समर्थन दिया है और भारत और ईरान के रिश्ते कूटनीतिक और व्यापारिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर चाबहार प्रोजेक्ट को लेकर दोनों के रिश्ते काफी जरूरी हैं। इसके अतिरिक्त हमास को अगर आतंकवादी संगठन घोषित करने में कोई और दुविधा सामने है तो वो है भारत और फिलिस्तीन के रिश्ते। भारत ने हमेशा फिलिस्तीन को मान्यता दी है और हमास फिलिस्तीन के लिए ही लड़ाई लड़ रहा है और हाल ही में भारत ने फिलिस्तीन को मिलियंस ऑफ डॉलर की सहायता भी भेजी है। तो अगर भारत हमास को आतंकवादी संगठन के रूप में मान्यता देता है, आतंकवादी संगठन घोषित करता है, तो भारत और फिलिस्तीन के रिश्तों पर भी इसका असर पड़ सकता है। बात कर लेते हैं पीओके में हुए आतंकवादी सम्मेलन की। दरअसल कश्मीर में लगातार सैन्य अभियान जारी है और इस वजह से हमारे जवानों के सामने आतंकवादियों के हौसले लगातार टूट रहे हैं, वो कमजोर पड़ रहे हैं और अपनी कमजोरी को दूर करने के लिए विदेशी सहायता ले रहे हैं ये आतंकवादी संगठन। और इसीलिए ये आतंकवादी सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें हमास को इनवाइट किया गया था ताकि हमास इनकी हेल्प कर सके। इस मीटिंग में लश्कर-ए-तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हमास के आतंकवादियों के साथ साथ ही पीओके के प्रधानमंत्री, वहां की राजनीतिक हस्तियां और वहां की सैन्य हस्तियां भी शामिल हुई थी। इस सम्मेलन का नाम कश्मीर एकजुटता और हमास ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड रखा गया था। रिपोर्ट के अनुसार इस कॉन्फ्रेंस को जैश ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों ने संबोधित किया था। इस कॉन्फ्रेंस में तलहा सैफ भी शामिल हुआ था, जो जैश ए मोहम्मद प्रमुख मौलाना मसूद अजहर का भाई है। इसमें शामिल होने वाले संगठन हमास ने जब 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला किया था तो उसका नाम ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड रखा था और अल अक्सा फ्लड कश्मीर में आयोजित इस सम्मेलन का भी नाम था। भारतीय खुफिया एजेंसी के अनुसार इस आयोजन के पीछे और इसमें हमास के शामिल होने के पीछे की वजह यह है कि कश्मीर की तुलना गाजा से की जाए और एक नैरेटिव सेट की जाए। इस नैरेटिव के आधार पर युवाओं को बरगलाकर आतंकवादी संगठन में शामिल किया जाए और आतंकवादी संगठनों को फिर से मजबूत किया जाए। अब पीओके में हुई इस आतंकी मीटिंग और इसमें हमास का शामिल होना भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है? दरअसल पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन और हमास के बीच बढ़ती नजदीकियां भारत के लिए खतरनाक है और भारत को इस पर रणनीति बनानी चाहिए। इस मीटिंग में क्या हुआ ये भी बताता हूँ आपको मैं। इसमें प्रचार वीडियो और नारों का खेल खेला गया। इस मीटिंग के लिए बाकायदा प्रचार सामग्री तैयार की गई, जिसमें कश्मीर से गाजा तक के नारे दिए जा रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि भारत और इजराइल दोनों को अगला निशाना बना सकती हैं ये आतंकवादी संगठन। अब दरअसल सवाल ये है कि हमास इस आतंकवादी सम्मेलन में शामिल क्यों हुआ? कहीं हमास का ये कोई एक रणनीतिक कदम तो नहीं है? दरअसल फिलिस्तीन भी नहीं चाहेगा कि उसके संबंध भारत से खराब हो और फिर ऐसी स्थिति में पीओके में एक आतंकवादी संगठन के साथ एक सम्मेलन में हमास, जो कि फिलिस्तीन का संगठन है, वो क्यों शामिल होता है?
दरअसल हमास इजराइल के साथ युद्ध में काफी कमजोर पड़ चुका है, उसकी क्षमता काफी कमजोर हो चुकी है। तो ये उसका एक रणनीतिक कदम हो सकता है कि वो देश भर में, दुनिया भर में घूम घूम कर जितने भी आतंकवादी संगठन हैं, जितने भी ऐसे संगठन हैं जो इजराइल के खिलाफ है, उनका समर्थन हासिल करे और संभवतः उनसे फंड भी हासिल करना चाहता हो। अब इस पर भारत क्या रुख अपनाता है, ये देखना जरूरी होगा। क्या भारत इस आतंकवादी मीटिंग की आलोचना करता है? क्या फिलिस्तीन के समक्ष अपना विरोध दर्ज कराता है? या फिर हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करता है? अगर भारत हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करता है तो इससे भारत और इजराइल के संबंध तो मजबूत होंगे, लेकिन रूस और ईरान के साथ भारत के संबंध कमजोर पड़ जाएंगे। ये न्यूज जितनी गंभीर है उतनी जरूरी भी है। आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लेटेस्ट खबरों के लिए, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए वह भारत के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।